गांव के मिट्टी से लिपटे घरों और चौपाल की शांति को छोड़कर जब मैंने पहली बार दिल्ली जाने का फैसला किया तो दिल में डर और उम्मीद का अजीब सा मिश्रण था। घर की हालत ठीक नहीं थी, पिता की उम्र बढ़ती जा रही थी और माँ दिन रात हाथ जोड़कर भगवान से हमारी किस्मत बदलने की प्रार्थना करती थी। मैं जानता था कि इस हालात को बदलने की जिम्मेदारी अब मेरी है। ट्रेन की खिड़की से बाहर झांकते हुए मैं सोच रहा था, क्या मैं काम ढूंढ पाऊंगा? क्या मैं इस महानगर में अपनी जगह बना पाऊंगा? गांव के हरियाली भरे खेतों और पेड़ों से गुजरते हुए ट्रेन जैसे जैसे दिल्ली के करीब आ रही थी, मेरा दिल और तेजी से धड़कने लगा। दिल्ली स्टेशन पर ट्रेन रुकते ही एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। चारों तरफ शोर, भीड़ और भागते दौड़ते लोग। ऐसा लगा जैसे हर कोई कहीं पहुंचने की जल्दी में है। मेरे गांव की शांत जिंदगी के मुकाबले यह माहौल बिल्कुल उल्टा था। स्टेशन से बाहर निकलते ही मैं थोड़ा सहम गया। रिक्शा वाले और टैक्सी वाले चारों तरफ से घेरने लगे। किसी ने कहा, कहाँ जाना है भैया? लेकिन सच तो यह था कि मुझे खुद नहीं पता था कि मुझे कहाँ जाना है। जेब में सिर्फ 500 रुपये थे। यह मेरे पास की पूरी जमा पूंजी थी। मैंने ठान लिया था कि जब तक सस्ता इंतजाम नहीं होता मैं पैदल ही घूमूंगा। स्टेशन से निकलते ही तेज भूख महसूस हुई। एक छोटे से ढाबे पर रुककर मैंने पराठा और दाल खाए। गांव के सादे खाने के मुकाबले यह अलग था, लेकिन उस वक्त भूख से कुछ भी अच्छा लग रहा था। खाना खाकर मैंने वहां बैठे एक आदमी से पूछा, भाई साहब, यहाँ काम कहाँ मिल सकता है? उसने मुझे कनॉट प्लेस जाने का सुझाव दिया। रात में रहने का इंतजाम करना था। एक सस्ते से लॉज में रुकने की जगह मिली। वहां की दीवारों पर सीलन और अजीब सी गंध थी, लेकिन मेरे पास कोई और विकल्प नहीं था। मैं बिस्तर पर लेटा तो गांव के खेत, माँ के आंसू और पिता की खामोशी सब याद आने लगे। आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन एक अजीब सी बेचैनी थी। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ मैंने अपना बैग उठाया और काम की तलाश में निकल पड़ा। कनॉट प्लेस की बड़ी बड़ी इमारतों को देखकर लगा जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गया हूं। मैंने कई दुकानों और ऑफिसों में जाकर काम मांगा, लेकिन हर जगह से एक ही जवाब मिला, हमारे पास कोई खाली जगह नहीं है, या तुम्हारे पास अनुभव नहीं है। दिन भर भटकने के बाद थकान और निराशा ने घेर लिया। मैं चुपचाप एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, क्या गांव लौट जाना चाहिए? क्या मैंने यहां आकर गलती की? तभी एक अजनबी मेरे पास आया। उसने कहा, भाई, परेशान लग रहे हो, काम की तलाश में हो क्या? उसकी आवाज में अपनापन था। मैंने सिर हिलाया। उसने मुझे एक पर्ची दी और कहा, ये करोल बाग का पता है। वहां एक गोदाम में काम मिल सकता है। मेहनत ज्यादा है, लेकिन शुरुआत के लिए ठीक है। अगले दिन सुबह सुबह मैं उस गोदाम पहुंचा। वहां का मालिक मुझे देखकर बोला, काम तो है, लेकिन भारी है। सुबह से शाम तक बोरियां उठानी पड़ेंगी। रोज 200 रुपये मिलेंगे। मैंने बिना सोचे हाँ कर दी। गोदाम का काम आसान नहीं था। बड़े बड़े बक्से और बोरियां उठाते हुए कंधे जवाब दे जाते थे। कई बार ऐसा लगता था कि शरीर साथ नहीं देगा, लेकिन मेरे पास हार मानने का विकल्प नहीं था। हर दिन मैं अपनी मजबूरियों को ताकत बनाकर काम करता। गोदाम में कुछ लोग मददगार थे, तो कुछ मजाक उड़ाने वाले, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की। 3 महीने ऐसे ही बीत गए। एक दिन गोदाम के पास चाय पीते हुए एक आदमी मेरी तरफ आया। उसने पूछा, भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने उसे अपनी कहानी सुनाई। वो मुस्कुराया और बोला, तुम्हारे अंदर कुछ खास है। तुम केवल मजदूरी करने के लिए नहीं बने हो। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो मैं तुम्हें एक बेहतर मौका दे सकता हूँ। उसने मुझे एक छोटी कंपनी का पता दिया और कहा, यहाँ इंटरव्यू दो। अगर पास हो गए तो क्लर्क की नौकरी मिल जाएगी, लेकिन उसके लिए कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान चाहिए। मैंने उसे धन्यवाद दिया और तुरंत तैयारी में जुट गया। गोदाम में काम के बाद मैं रात को एक सस्ते कंप्यूटर कोचिंग सेंटर में जाता। दिन भर की थकान के बावजूद मैंने कभी क्लास मिस नहीं की। मेरी आंखों में केवल एक सपना था, दिल्ली में अपनी पहचान बनानी है। 1 महीने की मेहनत के बाद मैंने इंटरव्यू दिया। वहां के अधिकारी ने मुझसे कई सवाल पूछे। मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब उन्होंने कहा, तुम्हें नौकरी मिल गई है, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उस दिन मैंने माँ को फोन किया। उनकी आवाज में खुशी और गर्व साफ झलक रहा था। उन्होंने कहा, बेटा, हम सबको तुम पर नाज है। आज मैं दिल्ली में एक छोटी सी कंपनी में क्लर्क के पद पर काम कर रहा हूँ। हर महीने घर पैसे भेजता हूँ और अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च उठाता हूँ। दिल्ली ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। ये शहर सपनों का है,
लेकिन इन्हें पूरा करने के लिए जुनून और मेहनत चाहिए। यहाँ हर कोई दौड़ता है, लेकिन जो गिरने के बाद उठकर दौड़ता है वही यहाँ टिक पाता है। मेरी यह यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हर कठिनाई ने मुझे मजबूत बनाया। आज जब मैं अपने सफर को पीछे मुड़कर देखता हूँ तो गर्व महसूस करता हूँ कि मैंने हार नहीं मानी। मेरा सफर अभी जारी है, लेकिन अब मुझे यकीन है कि मैं अपने हर सपने को हकीकत में बदल सकता हूँ।